क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी तरह के चाक्रा मोड्स होते तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और वो ओरिजिनल की ही तरह बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि वो एक जिंचूरी होता है इसलिए सभी लोग उससे नफरत करते हैं और इस वजह से नारुतो का बचपन बहुत ही ज्यादा खराब बीतता है। जिसके बाद समय बीतता जाता है और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। जिसके बाद लैंड ऑफ वेव का मिशन ओरिजिनल की ही तरह चलता है। जिसके बाद जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है और वहाँ पर ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगा देता है, लेकिन इस स्टोरी में वो नारुतो पर भी कर्स सील लगाता है और इसी मोमेंट से नारुतो अपना पहला चाक्रा मोड अनलॉक करता है और कीबा के खिलाफ फाइट में वो इसी पावर का यूज करता है और उससे जीत जाता है। पर जब नारुतो ली और गारा की फाइट देखता है तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है उसकी पावर देखकर। इसलिए वो टूर्नामेंट के पहले स्टेज के बाद फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जो चीज मैट गाय देख लेता है और उसे 8 इनर गेट की ट्रेनिंग में हेल्प करता है। जिसके बाद नेजी के अगेंस्ट फाइट में नारुतो कर्स सील और कुरामा मोड की पावर यूज करता है और उसे हरा देता है, जबकि ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजिन को मार देता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, जबकि थोड़े दिनों बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन फिर भी नारुतो माइट गाय के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और 3 गेट खोलना सीख जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, लेकिन इस बार नारुतो के पास भी कर्स सील होता है इसलिए वो उससे जीत जाता है। इसलिए सास्के को विलेज में ही रहना पड़ता है और काकाशी के अंडर ट्रेनिंग करना पड़ता है, जबकि नारुतो जिराया के साथ विलेज छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान नारुतो कर्स सील पूरी तरह से मास्टर कर लेता है और इस वजह से उसकी प्रोग्रेस और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो सेज मोड भी मास्टर कर लेता है। लेकिन नारुतो फिजिकल ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ता, जिस वजह से वो 6 गेट भी ओपन करना सीख जाता है। उसके बाद नारुतो विलेज वापस आ जाता है और ओरिजिनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ आकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो सास्के और अदर शिनोबीस मिलकर उन्हें रोकते हैं। जबकि इस दौरान तक नारुतो अपने चाक्रा मोड्स की मदद से रासिंग सूरिकिन भी मास्टर कर लेता है, जो जानकर सुनाडे और जिराया नारुतो को और दूसरे सेज मोड के बारे में भी बताते हैं। इसलिए नारुतो हाशिरामा और ओरोचिमारू का भी सेज मोड सीख लेता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के फिर से अपने भाई को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है, इसलिए नारुतो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार सास्के सच में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया भी पेन के हाथों मारा जाता है, इसलिए सुनाडे डिसाइड करती है कि वो नारुतो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसलिए वो उससे ब्याकू को सील मोड सिखाती है, जिस वजह से नारुतो एनिमीज के आने से पहले ही इस पावर को मास्टर कर लेता है। और जब पेन आता है तो नारुतो पहले से ही तैयार होता है और अपने सारे चाक्रा मोड्स का यूज कर पेन को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो के पास जाता है और दोनों के बीच बातचीत होती है और नागाटो बदल जाता है और कोनोहा का अलायंस बन जाता है। लेकिन ओबिटो आता है और नागाटो को मार देता है और उसका रिनेगान ले लेता है। जबकि इस वक्त तक सास्के इटाची को डिफीट कर लेता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है। जिसके बाद ओबिटो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर की तैयारी करता है। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो भी कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और साथ में वो 7th गेट भी खोलना सीख जाता है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है शिनोबी अलायंस वर्सेस एडो शिनोबीज के बीच। लेकिन इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू ओबिटो के साइड होता है, इसलिए इस बार होकागे को कोई रिवाइव नहीं करता। लेकिन नारुतो अपने चाक्रा मोड्स की मदद से पावर गैप को बैलेंस करता है, पर फिर भी ओबिटो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन इस बार सास्के अपना चाक्रा नारुतो को देता है और उसकी वजह से नारुतो को एक टेम्पररी मांगेक्यू शारिंगान मिल जाता है और इस तरह से नारुतो एक नया सुसानो चाक्रा मोड अनलॉक करता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर जुबिटो को हरा देते हैं। जिसके बाद ओबिटो अच्छा इंसान बन जाता है, लेकिन ब्लैक जेसु उसे फोर्स करता है और माद्रा को रिवाइव करा लेता है। जिसके बाद माद्रा लिम्बो यूज कर नारुतो और सास्के को डिफीट कर देता है। लेकिन इस बार इस स्टोरी में हागुरोमो ही नहीं बल्कि हामुरा भी नारुतो को अपनी पावर्स देता है, जिस वजह से नारुतो रिनेगान और टेंसेगान अवेक करता है और साथ ही में वो 6 पाथ सेज मोड भी मास्टर करता है। इसलिए वो अब सभी बीजू मोड्स यूज कर सकता है। इसलिए वो टेंसेगान मोड और 6 पाथ मोड भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी न्यू पावर्स के साथ नारुतो और सास्के दोनों कागुया को डिफीट कर देते हैं और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। जिसके बाद सभी टेल्ड बीस्ट नारुतो को अपनी पावर्स दे देते हैं, इसलिए नारुतो अपने रिनेगान का यूज कर सभी टेल्ड बीस्ट को अपने अंदर सील कर लेता है और इस तरह से वो एक नया मोड अनलॉक करता है और 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। जिसके कुछ सालों बाद तोनेरी हिनाटा को किडनैप करता है, पर नारुतो उसे ढूंढता है और तोनेरी से फाइट करता है और फाइट के दौरान तोनेरी नारुतो की पावर्स और चाक्रा मोड्स देखकर शॉक्ड हो जाता है, जबकि नारुतो इजीली जीत जाता है और हिनाटा को अर्थ पर वापस ले आता है। जिसके बाद नारुतो हिनाटा से शादी करता है और उनकी एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। पर फिर भी नारुतो बहुत सालों
तक ट्रेनिंग करता है और इस वजह से वो अपने सारे चाक्रा मोड्स को कंटिन्यूअसली यूज कर पाता है, जिसके बाद वो इस टाइमलाइन का सबसे पावरफुल होकागे बन जाता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और नारुतो उनसे फाइट करता है और ओत्सुजुकी नारुतो की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और नारुतो उन्हें इजीली डिफीट कर देता है और मार देता है। फिर इशिकी उसके सामने आता है पर नारुतो अपना जुबी बारियन मोड और 8 इनर गेट पावर यूज कर उसे हरा देता है और अपने चाक्रा मोड्स की मदद से नारुतो इनविंसिबल बन जाता है और दुनिया की रक्षा करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।